हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को वर्ड के बारे में, स्वर के बारे में पढ़ाई थी, तो वहाँ पे पढ़ाते हुए हम लोगों को मिला था ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे कि मैं पहले की वीडियो में भी बताई थी कि हमारे स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला, चलिए मैं लिख लेती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमारा है ह्रस्व स्वर। पहला हमारा है ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। ये मैं आपको स्वर के प्रकार बता रही हूँ। तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर का भी परिभाषा बताऊंगी और इसके उदाहरण भी आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग नए आए हैं उनको भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को ज़रूर पब्लिक करूँगी बना करके। तो चलिए हम आगे ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ड के उच्चारण में बहुत कम से कम समय लगे एक मात्रा का उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ह्रस्व स्वर, जिस वर्ड मतलब जो आ से ज्ञा तक हमारे वर्ड होते हैं, के उच्चारण, जिस वर्ड के उच्चारण मतलब बोलने में बहुत ही कम से कम समय लगे। जैसे कोई भी वर्ड हम बोले उसमें कम समय लगे, जैसे हो गया आ, ई, उ, ठीक है, इसमें कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हरू, जैसे हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे अ, ई,
ऊ, इसमें हमारा कम समय लग रहा है, जैसे आ ई ऊ। आ ई ऊ ये हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर के उदाहरण है जिसमें कम समय लगता है। आप खुद से एक बार बोलने का प्रयास करिए, अगर आपको कम समय लगता है तो वो हमारा ह्रस्व स्वर में आता है। चलिए, ह्रस्व स्वर हम समझ गए। अब हम पढ़ते हैं आगे दीर्घ स्वर। पहला हमारा था ह्रस्व स्वर, अब दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कैसे है, जिस वर्ड के उच्चारण में एक मात्रा, मतलब कि ह्रस्व स्वर का दूना मतलब दो गुना समय लगे, उसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसा कि हमने ह्रस्व स्वर में देखा कि जिसमें कम से कम समय लगे, और हमारे दीर्घ स्वर में है कि जिसमें ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को दूसरी भाषा में हम कहते हैं मूल स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर को दूसरे भाषा में हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है आ ई ऊ री ए, इसमें ज़्यादा खिंच रहा है ना, थोड़ा लंबा ये बोलने में आ रहा है। ए ऐ ओ आओ, तो जिस चीज़ों में थोड़ा टाइम लगे, जिन वर्डों में, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए हम इनका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ ई ऊ री ए ऐ ओ आओ। आया समझ? जिसमें हमें, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज़, कि जिसमें हमें कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर में आते हैं, और जिसमें हमें ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर में आते हैं। तो आप लोगों को ये उदाहरण याद हो जाना चाहिए। अब आते हैं लास्ट, जो थोड़ा अलग है, जिसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। जिस वर्ड के
उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलने में, उच्चारण करने में सबसे अधिक समय दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा लगता है। मतलब कि ह्रस्व में कम, दीर्घ स्वर में 2 गुना ज़्यादा, और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा प्लुत स्वर में अगर लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा प्लुत स्वर में लगता है। सामान्यता इसके उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय, ह्रस्व स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में दुगुना, प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे, इसका हम जैसे देख लेते हैं। जैसे बाप रे, बाप रे, रे मोहन, इसी के साथ आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड मैं इसके आगे आप लोगों को हिंदी ग्रामर की वीडियो लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।